अच्छा, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो अभी तक गिटहब पे अपलोड नहीं हुआ हुआ। सो मैं आपको छोटा सा एक लेक्चर दे देता हूँ कि जिसमें हम गिटहब पे कैसे अपने उस प्रोजेक्ट को फेंकते हैं और कैसे उसको हम लोग उसको फिर पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है वो सारा कुछ आज आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली गिटहब होता क्या है, गिटहब जो है वो एक वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आपको मैं इसको github.com लिखूँ ना मैं, तो आपको क्या लिखा हुआ है, मिलियंस ऑफ डेवलपर्स एंड कंपनीज बिल्ड शिप्स एंड मेंटेन देयर सॉफ्टवेयर ऑन गिटहब, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। ठीक है, गिटहब मेरा ख़्याल है ये किन की है, ये बहुत ही एक मशहूर कंपनी होगी। यहाँ पे लिखा होगा सीईओ इसका, ये लिखा हुआ है सैन फ्रांसिस्को। हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की गिटहब है। ठीक है, ऐसे ही एक गिट लैब भी है। अब गिट लैब किन की है ये भी अगर हम इसको देखें तो गिट लैब भी ऐसे किसी न किसी ना किसी की है, मुझे भी याद नहीं है गिट लैब किसकी है। सो जीरा, बिट बकेट, गिट हब, गिट लैब, ये 4-5 सॉफ्टवेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा वर्जन कंट्रोल के सिस्टम होता है। इसका मकसद ये होता है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ किसी के साथ काम कर रहे होते हो कंपनी में, तो वो आपको कहते हैं कि यार जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका डेली का जो भी काम है वो सारा आप क्या कर दें, उसको अपलोड कर दें, उसको आप गिटहब पे फेंक दें। ठीक है, वो उधर से कोड को रिव्यू करते हैं, कोई भी आपका टीम लीड होगा या कोई भी सीनियर होगा वो चेक करेगा कि हाँ भाई वाकई आपने ये काम ठीक किया है, तो फिर वो उसको मर्ज कर देगा असल वाले कोड के अंदर, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो रिजेक्ट का मतलब जो कि कोई प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए उसको या उसको कोड पसंद नहीं आया होगा, तो इसीलिए आपको वो बार बार यूएसबीज ला के किसी को प्रोजेक्ट देना है या वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई एक सेकंड बाद भी मैंने कोड अभी अपडेट किया है तो वो उतना ही एक ही लाइन ऐड हो जाती है गिटहब के अंदर। ठीक है, तो आप वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम में चाहे गिटहब लिखें, गिट लैब लिखें, बिट बकेट लिखें, ये सारे एक ही चीज़ें हैं और इन सारों का प्रोसीजर भी सेम है। इनके पीछे जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है गिट इस्तेमाल होती है। और नो, अब गिट क्या होता है, अगर हम यहाँ पे गिट लिखें ना, गिट, Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything for small to very large scale products. एक्चुअली में ये तमाम जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इन सारों को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, गिट कर रहा होता है। गिट एक बैकएंड पे एक सिस्टम चल रहा होता है जो कि जिसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। एक्चुअली गिट के अंदर कुछ अपना कुछ स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज है गिट के अंदर। ठीक है, जो कि अपनी कुछ मतलब चीज़ें, गिट पुश कमांड हैं, कुछ कमांडें होती हैं जो कि उसके थ्रू ही चलती हैं। आप गिटहब इंस्टॉल कर लें, लेकिन आपके मोबाइल में अगर लैपटॉप में अगर गिट इंस्टॉल नहीं है तो वो गिट आप पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो गिट कैसे इंस्टॉल होता है, आप सिंपली लिखें ना, ये देखो गिट, और ये गिट का आप यहाँ पे डाउनलोड जाएंगे तो यहाँ से आप गिट को डाउनलोड फॉर विंडोज़ और जिस पे भी करना है आप गिट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी अगर आप हम डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो गिट की कुछ कमांड्स हैं। अगर मैं आपको गिट कमांड्स लिख के सर्च करूं तो ये गिट की कुछ कमांड्स हैं, देखो दिख रहे हो ना, गिट कॉमिट है, गिट क्लोन है, गिट चेकआउट है, गिट कॉमिट है, गिट कन्फिग है। ये सारे गिट की कुछ कमांड्स होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं काम। ठीक है, अगर मैं राइट क्लिक करके तो यहाँ पे मेरे पास शायद कहीं पे यहाँ पे गिट इंस्टॉल भी होगा मेरे पास, गिट बैश यू आई, गिट बैश ये है ना, आ रहा है ना, ये देखो। सो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे गिट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी मैं यहाँ पे अगर गिट लिखूँ तो ये देखो गिट की सारी कमांडें मेरे पास आ गई हैं, ये सारी गिट्स की कमांड है। ठीक है, तो इनके थ्रू हम लोग जो भी हम काम कर रहे हैं ये सारा हम कर सकते हैं। गिट पुश करना है, गिट पुल करना है। पुश का मतलब जो कि जो भी कोड मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मैं गिटहब में पुश कर दूँगा, जिसने मेरे कोड को लेना है वो गिटहब को पुल कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से नए ब्रांच क्रिएट करनी है, डिफरेंस चेक करना है, कोई पुरानी ब्रांच जो आपको लगता है कि ये चीज़ मिस हो गई है मेरे से, तो मे बी ब्रांच का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आज एक काम किया है, मेजर काम लॉगिन साइनअप स्क्रीन बना ली है, अब वो मैं नए कोड में मर्ज नहीं करूँगा, उसी के अंदर डायरेक्ट ऐड नहीं करूँगा, मैं एक नई ब्रांच बनाऊँगा, वो ब्रांच दे दूँगा लॉगिन ब्रांच, उसमें लॉगिन का सारा कोड फेंक दूँगा।
यूज़र चेक करेगा, जो भी मतलब हमारा टीम लीड होगा, अगर उसको पसंद आता है तो वो फिर हम ब्रांच क्रिएट करके उसको मर्ज रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे। वो फिर कोड चेक करेगा, अगर उसको पता लग जाता है कि वाकई इन्फॉर्मेशन ठीक है, वाकई उसने कोड सही किया, तो फिर उस मर्ज रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करेगा तो वो उसी असल कोड के अंदर जाके मर्ज हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी कमेंट है। कमेंट का मतलब जो भी आप पुश कर रहे हैं तो आप एक कमेंट ऐड कर दें कि यार ये वाला काम मैंने इस दफ़ा किया है। फिर रीबेस है, रीसेट है, स्विच भी कर सकते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सारी कमांड्स के बारे में मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्योंकि उसकी वजह है कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। ये तमाम काम आप यहाँ से भी कर सकते हो विदाउट इंस्टॉलिंग एनी गिटहब। गिटहब का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए बगैर, गिटहब, बिटबकेट जैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए बगैर भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप में गिट इंस्टॉल है। लेकिन मैंने गिटहब क्यों इंस्टॉल किया मैंने, क्योंकि मैंने उसको सारा काम यूआई बेस्ड करना चाह रहा हूँ। उसमें सारा काम यूआई बेस्ड है, कमांडें आपको खुद से नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ गिट हब को। सो अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, मैं अपनी एक प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ github.com। उम्मीद है आप सब लोगों का ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो मेरा भी अकाउंट क्रिएट हुआ और यहाँ पे तमाम रिपॉजिटरीज़ ये देख रहे हो आपके पास ये बन रही हैं। ये मेरी बहुत सारी रिपोजिटरीज ऐड हैं। ठीक है, इस पर मैंने काम किया हुआ है। तो अभी यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करूँगा ना, तो न्यू पे वो कहता है कि नए रिपोजिटरी का नाम, रिपोजिटरी क्या है, उस प्रोजेक्ट जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं उसका नाम लिखूँगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है। पब्लिक का मतलब सारे देख सकते हैं, प्राइवेट का मतलब कि जिन लोगों को ऐड किया होगा उस ईमेल आईडी के थ्रू जिनको एक्सेस दी होगी सिर्फ वही देख सकते हैं। दूसरा तरीका रिपोजिटरी बनाने का, मैं गिटहब डेस्कटॉप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और जब इसको डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे तो ये कहेगा कि भाई उसी गिटहब से आप लॉगिन हो जो कि आपके ब्राउज़र में आपने लॉगिन किया हुआ है। सो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, ऐड पे जाऊँगा, ये देखो क्रिएट रिपॉजिटरी आ रहा है न्यू। सो यहाँ पे भी न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट कर सकता हूँ मैं, और वहाँ से भी कर सकता हूँ। वहाँ से करूँगा तो वो भी इधर आ जाएगी, उधर से करूँगा तो वो भी आ जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं होता। ठीक है। सो मैं फॉर एग्जांपल एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट करता हूँ, किस नाम से, शॉप बिज़ के नाम से एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ, और वो इसी फोल्डर में ही रख देता हूँ जो मेरे पास अभी एफ में पड़ा हुआ है। ठीक है, आप कोई भी फोल्डर यहाँ से चूज़ करके कहीं भी रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं। और इसके बाद रखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको क्रिएट रिपॉजिटरी कर देंगे। अभी देखना जी, यहाँ पे आपको शॉप बिज़, ये देखो ये शॉप बिज़ आपके पास आना शुरू हो गया। अभी शॉप बिज़ के अंदर चेंजेस में क्या पड़ा है, कुछ भी नहीं पड़ा, कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। इसको हम, ये क्या लिखा हुआ है, पब्लिश रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी करेंगे पब्लिश, इसका नाम शॉप बिज़ ही रखेंगे और पब्लिश रिपॉजिटरी पे कर देंगे क्लिक। अभी देखिएगा थोड़ी देर में ये रिपॉजिटरी हमारी हो जाएगी पब्लिश, और यस रिपॉजिटरी पब्लिश हो गई है। अब मैं जाऊंगा कहाँ पे, सॉरी अपने ब्राउज़र में, और वापस जाके मैं इसको ज़रा एक बार रिफ्रेश मारूंगा तो आपको कहीं शॉप बिज़ दिखिए तो बताइएगा। यस शॉप बिज़ हमारे पास ये आ गई है। ठीक है। सो आइंदा आपने अपनी सीवी में शॉप बिज़ हमारे पास ऑलरेडी ऐड थी। हाँ 44 सेकंड्स पहले हुई है। ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड करते हैं, और विजुअल स्टूडियो कोड में जाके हम देखते हैं कि क्या, यस ये हमारे पास ऑलरेडी वैक्सी पड़ी हुई थी ना, तो इसलिए उसने वो वो उसने रख दी है, उसी को कंसीडर कर लिया। ठीक है, अगर हम लोग कोई नई बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल फाइल में जाऊँ, मैं ऐड में जाऊँ, क्रिएट न्यू रिपॉजिटरी में जाऊँ, उसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल शॉप, या कुछ भी करता हूँ डमी के नाम से, और अब मैं इसको क्रिएट रिपॉजिटरी करता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब कोई नहीं है, वो पहले उसने उसी को कंसीडर कर लेते क्योंकि एफपी के अंदर ऑलरेडी शॉप बिज़ के नाम से मेरी रिपॉजिटरी पड़ी हुई थी, उसने उसी को कंसीडर कर लिया। सो आप एक नए नाम से बनाना चाहते हो तो एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट करिए, और इसको अब मैं कर देता हूँ पब्लिश रिपॉजिटरी, और पब्लिश रिपॉजिटरी में अभी आपको मैं अगर दिखाऊँ तो
यस रिपॉजिटरी हो चुकी है पब्लिश। अब इसको ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड यहीं से अगर करना चाहें, सो आपके पास ये रिपॉजिटरी पूरी की पूरी आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड में आ गई है, जिसके अंदर अभी सिर्फ एक गिट ने अपनी एक फ़ाइल बना के रख ली है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। सो अब हम अगर यहाँ पे जाएं और वापस जाके आपको यहाँ पे कोई डमी के नाम से अगर कोई मिले तो बताइएगा। यस, ये डमी के नाम से जिसके अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, खाली पड़ा हुआ है। अब मैं इसमें कुछ फ़ाइलें अपलोड करना चाहता हूँ, कुछ नई फ़ाइल रखना चाहता हूँ। सो क्या करूँगा, एक तो मेरे पास ये डमी यहाँ पे ओपन है, सो एक तो मैं जहाँ पे फ़ोल्डर पड़ा हुआ है वहाँ से डायरेक्ट उसको ओपन कर लूँ। सेकंड, शो इन एक्सप्लोरर ये लिखा हुआ है ना, शो इन एक्सप्लोरर पे करूँ तो ये मेरे पास इसने कुछ फ़ाइलें बना के रखी हुई अपने पास, ठीक है। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ओपन विद कोड ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, सॉरी ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको ओपन विद कोड करता हूँ मैं। सो आपके पास ये आया पड़ा है। मैं एक नई फ़ाइल बनाता हूँ यहाँ पे कुछ भी। सो न्यू फाइल बनाई, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू फाइल डॉट डाट के नाम से। इस पर मैं कोई भी नाम लेता हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, ठीक है, ये मैंने इंटर कर दिया। अब ये देखना ये किस कलर की लाइन है, ये फ़ाइल किस लाइन की है, ये ग्रीन कलर की फ़ाइल है, कलर इसका ग्रीन है अभी, है ना, ग्रीन कलर है ना। अब यहाँ पे भी ये ऐड हो गई। अब हम अगर गिटहब में जाएंगे तो ये देखो न्यू फाइल, एक इसमें कह रहा है कि ये चेंजेस आपने की हुई है, ये चेंजेस हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये आपके पास ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा कि भाई न्यू कॉमिट, ये क्या लिखा हुआ है, कॉमिट न्यू फाइल एडिड के नाम से, कॉमिट टू मेन। मेन का मतलब ये एक ब्रांच बनी हुई है ऑलरेडी, एक ब्रांच बनी हुई है। अब मैं कॉमिट टू मेन करता हूँ और पुश ओरिजिन करता हूँ। अभी तक ये क्या पड़ा है, खाली पड़ा है, आपके सामने खाली पड़ा है। अब मैं गिटहब डेस्कटॉप में जाके इसको क्या करता हूँ, पुश ओरिजिन। पुश का मतलब ये कि पहली बार ऑनलाइन डाटा फेंक रहा हूँ गिटहब के ऊपर। देखो जी इस टाइम पे सब कुछ ओके है, चेंजेस ज़ीरो आ गई हैं। अब यहाँ पे जाएंगे तो देखिएगा ज़रा, एक बार रीस्टार्ट करूँगा, रिफ़्रेश करता हूँ, न्यू फाइल आपके पास यहाँ पे आ गई है 23 सेकंड्स पहले। ये इसके अंदर ये हाई भी लिखा आ गया जी, ठीक है। सो इसी तरह से अगर मैंने ये इसके अंदर एक नई फ़ाइल भी बना सकता हूँ मैं, और अगर मेरे पास किसी और वैल्यू का डाटा, फॉर एग्जांपल ये सारा कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी करके डमी के अंदर सारा मैं फेंक भी सकता हूँ, ठीक है। और जो ही मैं फेंकूँगा इसको तो देखना कि क्या होगा कि डाटा जो है वो आपको मिलेगा, ये सारा कॉपी हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे गिटहब पे जाता हूँ तो आपको देखिए कितनी सारी चेंजेस आपके पास आ गई हैं, है ना। सो अब मैं इसको अगर यहाँ पे लिखूँगा कि न्यू चेंजेस या कोई भी नाम यहाँ पे दूंगा, उसके थ्रू वो कॉमिट टू मेन हो जाएगा। मेन का मतलब कि पहली ब्रांच, मेन ब्रांच यही है, ब्रांच क्योंकि इसमें ब्रांचेस बन रही होती हैं। सो मेन ब्रांच पे डाटा अपलोड करेंगे तो सारा मेन में ही चला जाएगा। अगला बंदा मर्ज रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, मतलब उसके लिए मर्ज रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि हम मेन पे ही कर रहे हैं, सारा डाटा मेन पे ऑलरेडी अपलोड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक ना ऐड पे जाके ना, ऐड पे जाके नहीं सॉरी, हम जाते हैं जी, ये लिखा हुआ है न्यू ब्रांच लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जाके करंट ब्रांच में न्यू ब्रांच लिखते हैं। फॉर एग्जांपल चेक के नाम से, चेक के नाम से क्रिएट ब्रांच की, ये सुन लो गौर से, क्रिएट ब्रांच की कहता है जी लीव माय चेंजेस ऑन मेन ब्रांच, ब्रिंग माय चेंजेस टू चेक। मैंने कहा जी कि यस मेरी जो जितनी भी चेंजेस हैं वो चेक में लेके आ जाओ, और अगर मेन में रहने देनी है तो वो मेन में रहने देगा। यहाँ पे जो भी नया काम करेंगे तो इस ब्रांच में नया काम ऐड होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी भी चेंजेस की हैं वो इस ब्रांच में आ जाएँ। सो स्विच ब्रांच पे करते हैं क्लिक, और यस ये ब्रांच पे ये क्या लिखा हुआ है, पब्लिश ब्रांच। इस ब्रांच को हम कर देंगे
चेक क्लिक कर देंगे। और अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो डाटा नहीं ऐड हुआ, डाटा नहीं ऐड हुआ। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ब्रांच में जाके ये देखो बॉस इंफॉर्मेशन है, मर्ज इनटू करंट ब्रांच। ठीक है। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, मतलब जितनी भी चेंजेस सारी चेंज हो जाएंगी। स्टैश अपडेट फ्रॉम मेन कंपेयर टू ब्रांच, ये तमाम कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, फॉर एग्जांपल न्यू डाटा, और इसको मैं करता हूँ जी कॉमिट टू मेन करता हूँ, और इसको मैं करता हूँ जी पुश ओरिजिन। तो ये देखना कि ये करंट ब्रांच कौन सी है, चेक के नाम से, मेन ब्रांच नहीं है। अब आप यहाँ से किसी भी ब्रांच में मूव होना चाहें, उस ब्रांच में क्या डाटा आपने किया था, क्या क्या चेंजेस की थी, वो सारी आपको दिख रही हैं। इस ब्रांच में आपने क्या क्या काम करना है वो आपने चेक करनी है, वो सारा डाटा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक मिनट में जाता हूँ, ये थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम लग रहा है ना, थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है ना वो आपके पास चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, सो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपके पास अब मैं डाटे में यहाँ पे जाता हूँ, मैं आपके पास ये एक और ये क्या आ रहा है, चेक हैड रिसेंट पुश 1 मिनट अगो। एक नई एक पुश हो गई है, किस नाम से, चेक के नाम से। कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे करता हूँ मैं क्लिक। अब यहाँ पे वो सारा जितना भी डाटा है वो सारा यहाँ पे आना शुरू हो गया है। वो उसको चेक करेगा कि जी भाई ठीक ही है, और अगर उसने ठीक कर दिया होगा तो फिर आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दोगे, वो कहेगा भाई ठीक है जी रिक्वेस्ट पुल करो। ठीक है। तो इस तरह करके वो कुछ चीज़ें आती हैं। तो लेकिन ये चीज़ें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस यूँ समझो कि मैं इसको ना चेंजेस को स्टैश कर देता हूँ, रीस्टोर कर देता हूँ सारी चेंजेस को, और डिस्कार्ड कर देता हूँ मैं। और डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ पे एम करके न्यू डाटा पुश ओरिजिन पे करता हूँ क्लिक। जब इसको कर दूंगा क्लिक, अब मैं जाऊंगा जी यहाँ पे और कोड में जाऊंगा तो आपके पास ये देखो, ये pubspec.yaml फाइल 13 सेकंड्स अगो हमारे पास आ गई थी। अब यहाँ से ये अभी तक नहीं आई क्योंकि ये न्यू ब्रांच है। जब तक ऑनर या जिसको आपने एक्सेस दी हुई, जब तक वो ये नहीं चेक करेगा ना, जब तक वो नहीं करेगा तब तक ये डाटा इसमें मर्ज नहीं होगा। वो उसको कंपेयर करेगा, चेक करेगा, ठीक है तो फिर वो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। ठीक है। अब इस कोड को आपने अपने पास कैसे लेके आना है, सवाल तो ये है। इतना भी गिटहब पे किसी का कोड पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, किसी कोड फॉर एग्जांपल किसी का कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ बोला, फूड ऐप के नाम से। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास पड़ी हुई है, मेरी ही कोई फूड ऐप ये बनी पड़ी है, ठीक है, जो कि हमने बहुत पहले बनाई थी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, जिससे भी मर्जी ले लो, बस आपने सर्च करना है बस। ठीक है, कहीं से भी आप उठा सकते हो। क्या बताओ क्या लिखूँ मैं, फ्लटर एप्स, फ्लटर एग्जाम्पल एप्स, फ्लटर फायर, ये आ रहा है। अब ये आपके पास ये आ गया सारा कुछ कोड पड़ा हुआ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, कोड पे जाऊँगा और यहाँ पे ये लिखा हुआ है HTTPS, इसको करेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद गिटहब पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा क्लोन रिपॉजिटरी, क्लिक करेंगे, URL में जाएंगे, यहाँ कर देंगे पेस्ट, बस FP के अंदर फ्लटर फाइल के नाम से एक नया बन गया फोल्डर, इसको करेंगे क्लोन, बस। अब ये देखो ये कुछ थोड़ा सा टाइम ले रहा है और ये डाटा सारा उसका पूरे का पूरा कोड जब किसके पास आ गया है, आपके पास आ गया है, आपके लैपटॉप में चल गया है। आप डाउनलोड करते रहते होगे, आप करते होगे, जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगता होगा वो करते होगे भाई, डाउनलोड जिप फाइल। इसको ओपन विद डेस्कटॉप ऐप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को। उसके लिए पहले आपको वो रिपॉजिटरी क्लोन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, क्लोन करोगे तो वो हो जाएगी,
कोई एम्प्टी, कोई किसी भी एम्प्टी फाइल जगह पे बनाओगे ना, तो वो बन जाएगी वो। ठीक है। ऐसे का कुछ था, अच्छा। खैर मैंने कभी ये ट्राई किया नहीं, इसलिए मैं क्या बताऊँ आपको मैं। सो ये नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं। सो इंशाल्लाह ये आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप गिटहब के अंदर यही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है। एक आधी कमांड और होनी है। ये काम सारा आप गिट के थ्रू भी कर सकते हो, कमांड के थ्रू भी। और ये काम सारा मैंने यूज़र इंटरफेस के थ्रू भी कर दिया। बस ब्रांचें क्रिएट करनी है कोई नई, नहीं तो मेन में पुश करते जाओ और पुल कर लो बस। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये मेरे पास क्या डाटा आ गया, ये देखना ज़रा, ये देखो फ्लटर फायर के नाम से आ गया है। ठीक है। अब मैं इसको ओपन विद VS कोड करूँगा ना मैं, तो देखना ज़रा क्या होगा, क्या पूरे का पूरा उसका जो प्रोजेक्ट वो मेरे पास आ गया। ठीक है। अब वो अगर कुछ भी चेंजेस करेगा, तो कुछ भी चेंजेस करेगा वो उधर, अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ कर रहा हूँ ना काम, अगर आपने उसकी गिटहब उसकी क्लोन रिपोजिटरी बनाई होगी, तो मैं एक लाइन भी चेंज करूँगा ना, तो यहाँ पे आपके पास जहाँ मेरे पुश आ रहा था ना, आपके पुल आ रहा होगा। आप पुल पे क्लिक करोगे तो वो एक लाइन, ना कि आपको दोबारा से डाउनलोड करने पड़ेगा पूरा प्रोजेक्ट, वो एक लाइन आपके उस प्रोजेक्ट में खुद ही ऐड हो जाएगी। इतने भी फोल्डर जो भी काम किया होगा, एक बार उसने तो पुश किया होगा ना, उसको चेंज होगी। आपके चेंजेस लाने के लिए आपको दोबारा से प्रोजेक्ट सिर्फ आपको पुल करना पड़ेगा। ठीक है, पुश नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो इतना सा काम है। यहाँ पे पुल आ रहा होगा, आप बस पुल करोगे, शायद इस यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पुल ओरिजिन आ रहा होगा, तो इनके ऊपर क्लिक करोगे तो वो पुल होके आपके पास डाटा आ जाएगा, जो जो लाइन वो अपडेट करता जाएगा डेली बेसिस पे। इसी तरह से जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम होता है वैसे ही काम होता है, पुश करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, बस। ठीक है जी, और कोई बात? मेरा ख्याल है गिटहब के ऊपर इतना सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया है। अब हम लोग इंशाल्लाह अपना हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हम उसको लाइव कर देंगे और ओपन भी कर देंगे, कोई भी बंदा उसको देखना चाहे उसको देख भी सकता है। और आप लोग उसको अब क्लोन करना है आपने। ठीक है, क्लोन करना है आपने फ्यूचर में, आपने उसको ऐसे नहीं करना। मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो खुद अपने हाथ से कोड लिखें, मज़ा उसी का है। क्लोन करने को आपको मिल गया, पुल कर लिया, कोड चला के चेक कर लिया है, तो वो आपके पास चल गया भाई। तो एरर्स तो आपने एरर्स के साथ तो खेलना है, जो आप खुद कोड करना है आपने, उसी का तो मज़ा है अपने का काम करना। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने रिपॉजिटरी को डिलीट करना, तो कैसे करेंगे? सेटिंग में जाएंगे और आपको अगर ढूंढने बैठ जाएंगे तो फिर ऐसे आपको नहीं मिलेगा। आपको जाना पड़ेगा सबसे एंड पे, सबसे एंड पे जाके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डिलीट दिस रिपॉजिटरी। सो इस रिपॉजिटरी को हम कर देंगे डिलीट। वो कहता है कि भाई डमी लिखो कंफर्म करने के लिए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डमी और शायद कुछ स्पेसिस का रोला है, सॉरी, हमें लिखना पड़ेगा अली इमरान जाज़िब स्लैश डमी। इस पूरे को सी किया, कंट्रोल वी किया, आई अंडरस्टैंड, और ये कुछ पासवर्ड मांगेगा। सो मैं पासवर्ड दूंगा तो ये हो जाएगा डिलीट। ठीक है। और डिलीट करने के बाद अगर हम लोग करते हैं जी इसको पब्लिक करना चाहते हैं, तो हमारा शॉपबीज किधर पड़ा हुआ है? ये शॉपबीज पड़ा हुआ है जो कि हमारे पास ऑलरेडी पब्लिक नहीं है। सो हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे जी? फिर एंड पे जाएंगे और चेंज रिपॉजिटरी विजिबिलिटी। विजिबिलिटी हम लोग क्या प्राइवेट की हुई है, हम करेंगे पब्लिक। और पब्लिक करने के बाद ये जो लाइन है ये हम कर देंगे, टाइप कर लें या ख़ुद लिख लें। सो कंट्रोल वी कर लें, रिपॉजिटरी को विजिबिलिटी हम करते हैं जी चेंज। सो अब आपके पास सबके पास ये रिपॉजिटरी अवेलेबल हो गई है। आप काइंडली एक और काम भी कीजिएगा यार, लाजमी। ठीक है, एक काम आपने ये करना है कि इधर देखिए ज़रा, काम आपने क्या करना है, काम आपने क्या करना है, काम आपने ये करना है कि अगर आप इस रिपॉजिटरी को देख रहे हैं ना, सिंपल लिखिए अली इमरान जाज़िब, ALIEMRAN जाज़िब और शॉपबीज़। ये पूरे के पूरा लिंक आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा मैं, क्यों ना मैं इसको लिंक इसको रख के अपने पास एक जगह पे इसको सेव भी कर लूँ। सो लेट मी सेव इट, इसको सेव भी करता हूँ, आपको मैं शेयर भी कर दूंगा। और एक काम आपने क्या करना है आइंदा, एक काम आपको बता दूं मैं, आपने इसको स्टार कर देना है। ठीक है,
स्टार का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को स्टार का ये फ़ायदा होता है कि यार जब भी कोई बंदा अगर शॉपबिज़ या ई कॉमर्स की ऐप जितने ज़्यादा स्टार होंगे ना, तो गिटहब पे मेरी प्रोफाइल उतनी लिंक ऊपर आती जाएगी। जितनी आप लोगों को भी ये मशवरा देता हूँ कि आप लोग भी अपनी प्रोजेक्ट्स ऐड कीजिए, उसको स्टार रेट स्टार दिवाइए। स्टार का ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, उनको अगर आप गिटहब की प्रोफाइल दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि यार इतने लोगों ने इसको स्टार किया हुआ है। ठीक है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि लोग इसको। और स्टार का ये भी फ़ायदा होता है कि आप जब भी गिटहब ओपन करेंगे तो आपकी सबसे पहले मेरा ये कोड के अंदर जो भी छोटी मोटी चेंजेस हैं वो भी आपको दिख रही होंगी। ठीक है, इसके बाद ये एक फोर्क है। फोर्क का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई लेट मी चेक इट व्हाट इज़ अ फोर्क इन गिट हब। Fork is a copy of repository that you manage. Fork lets you make changes to a project without affecting the original repository. You can fetch, update or submit the changes to original repository with pull request. कहने का मतलब ये कि fork का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट बना के गिटहब पे रख दिया है, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसके ऊपर काम करता रहूँ। किसी और ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मैं उसको फोर्क करके अपने पास रख लेता हूँ। अब मैं उसको अपने तय ही, अपने अंडर ही, अपने साइड पे ही चेंजेस कर रहा हूँ। और जब मैं उसके ऊपर फॉर एग्जांपल कोई इश्यूज़ होते हैं ना, कई दफ़ा गिटहब पे कुछ इश्यूज़ होते हैं हर प्रोजेक्ट के अंदर, आप वो इश्यूज़ रिजॉल्व कर रहे हैं खुद से, और जब वाकई इशू रिजॉल्व हो गया तो फिर आप उसको मैसेज करते हो कि यार ये मैं रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैंने ये काम आपका कर लिया है, तो आप काइंडली इसको विज़िट करके इसको अपनी ओरिजिनल रिपॉजिटरी के अंदर ऐड कर लें। तो कोई भी बंदा हमारे इस प्रोजेक्ट को फोर्क करके किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, वो उसको फोर्क करके उसको कोई मसला आता है, वो हमारे प्रोजेक्ट में वो उसको रिजॉल्व करके हमारे उस मसले को हल करके इस प्रोजेक्ट में सॉल्व कर सकता है और वो मैनेज कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये काम होता है। ठीक है ना, जी वही कह रहा हूँ, अपनी ऐड क्या लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ रिपोजिटरी दैट यू मैनेज, ये आप मैनेज करते। हाँ नहीं, आपने आप कोई कॉम आप मेरा प्रोजेक्ट है, आपने फॉर एग्जांपल जो है फोर्क कर लिया है, आपको कोई अच्छा लगा है, कुछ फीचर आपने नया ऐड कर दिया है, तो फिर आप क्या करते हो जी कि आपने ओरिजिनल रिपोजिटरी को इफेक्ट किए बगैर आप उसमें चेंजेस करते हो और अपडेट कर सकते हो और सबमिट चेंजेस कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये वाकई कोई काम मैंने कोई नई चीज़ ऐड की है या कोई वर्थेबल चीज़ उसमें ऐड की है तो। ठीक है, सो ये था हमारा गिटहब का पूरा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।